नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और आइए आपको दिखाते हैं तमाम खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में। विधानसभा सत्र के लिए कार्यमंत्रणा की हुई बैठक, विधानसभा के अध्यक्ष ने की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी दलों के नेता हुए इसमें शामिल। उत्तर प्रदेश बजट खर्चों में कटौती और कमाई पर होगा केंद्रित, आय और खर्च का संतुलन बेहतर बनाने का रहेगा प्रयास। बजट सत्र में राम मंदिर की भी होगी धूम। सपा विधानमंडल दल की आज होगी बड़ी बैठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग, विधायक और एमएलसी रहेंगे मौजूद। ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में देर रात हुई पूजा, दीप जलाकर उतारी गणेश लक्ष्मी की आरती का 30 साल बाद खुला तहखाना, डीएम और पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने की मिली इजाजत, कोर्ट के फैसले पर एआईएमजे के अध्यक्ष का बयान, कहा फैसले को लेकर उच्चतम न्यायालय जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। गोरखपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई तैयारियां, सपा ने अभिनेत्री काजल निषाद को दिया टिकट। फर्रुखाबाद में सपा कार्यालय पर सपा प्रत्याशी ने की प्रेस वार्ता, बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी की धर्म की राजनीति को टक्कर देने के लिए सपा करेगी जातियों की राजनीति। सहारनपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समर्थन में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो पदयात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल, जिले के 11 ब्लॉक तक निकाली जाएगी यात्रा। इटावा में लोकसभा क्षेत्र का केंद्रीय कार्यालय चौधरी प्लेस होटल में खोला गया, लोकसभा सांसद और बीजेपी अध्यक्ष ने फीता काटकर किया उद्घाटन। इटावा में छात्र की ट्रेन से कटकर मौत, एग्जाम के लिए नोट्स लेकर घर जा रहा था छात्र, मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इटावा में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक में लोड बाइक और स्कूटी जलकर हुई खाक, जान माल का कोई नुकसान नहीं। कानपुर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। उन्नाव में पुलिस ने बड़ी चोरी की घटना का किया खुलासा, 4 शातिर चोर भी गिरफ्तार, सोने चांदी के जेवर समेत नकदी बरामद हुई। संभल में युवक ने खुद को मारी गोली, डॉक्टर ने युवक को घोषित किया मृत, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। इटावा में यूपी यूएमएस सैफई में सतत चिकित्सा शिक्षा के तहत ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर हुई परिचर्चा, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार ने किया शुभारंभ। आगरा के सेंट्रल पार्क में सेना के पराक्रम का प्रदर्शन, पार्क में बनाया राफेल का मॉडल, बड़ी संख्या में मॉडल देखने पहुंचे हैं लोग। बहराइच में खंबे से टकराई अनियंत्रित बस, आरटीओ अधिकारी की तत्परता से बची 70 लोगों की जान, नशे में धुत ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में शराब के लिए रुपए न देने पर पतंग कारीगर ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच कर रही है पुलिस। मिर्जापुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी गिरफ्तार, अवैध तमंचा कारतूस बरामद। कानपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में आवासित कराने वाले गैंग का 8वां सदस्य गिरफ्तार, सेंट्रल रेलवे स्टेशन में एटीएस ने किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में कराया जाता है आवासित। लखीमपुर खीरी में नाबालिग की ट्रॉली के नीचे आने से मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 1 गिरफ्तार, 1 पुलिसकर्मी के भी लगी गोली, अस्पताल में कराया गया एडमिट। आगरा में पेट्रोल डालकर पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, बेटे ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। फर्रुखाबाद में अजगर और सांप का आतंक, ग्रामीणों में दहशत, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। ललितपुर में नामी चिकित्सक के घर चोरी, सालों पुराने नौकर पर ही आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रतापगढ़ में महिला की गला रेत कर हत्या, महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। मिर्जापुर की पुलिस ने पढ़ाया ट्रैफिक नियम का पाठ, लाइट बंद कर ई रिक्शा चलाने वालों पर कार्रवाई, दुर्घटनाओं में लोगों को उठाना पड़ता है काफी नुकसान। अलीगढ़ में कार ने युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत, नौकरी से घर जा रहा था मृतक शख्स। कानपुर में चलती गाड़ी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, कार सवार ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। बहराइच में कोर्ट ने अपराधी पिता पुत्र की लाखों की संपत्ति जब्त की, पुलिस गैंगस्टर एक्ट 3(1) के तहत जब्त की, जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 5 वाहन भी कब्जे में लिए गए। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से लगी मस्जिद में आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा, आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में उधार खाना न देने पर मारपीट का आरोप, कर्मचारी को पीटते का वीडियो सीसीटीवी में कैद, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। शामली में मुठभेड़ के दौरान 4 के पैर में लगी गोली, पुलिस ने साथी समेत चोर को किया गिरफ्तार, घायल अवस्था में गिरफ्तार बदमाश का चल रहा है उपचार। फर्रुखाबाद में पेड़ से गिरकर युवक की मौत, परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। रामपुर कलेक्ट्रेट का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, संबंधित विभागों के अधिकारियों को काम करने के निर्देश, सरकार की योजनाओं का जनता को लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए गए। कानपुर में अवैध रूप से हो रहा बिल्डिंग का निर्माण, बनाया जा रहा है अंडरग्राउंड पार्किंग, विकास प्राधिकरण के अनुसार हॉस्पिटल के अलावा नहीं बन सकता अंडरग्राउंड। रामपुर पुलिस ने आभूषण की दुकान में हुई चोरी का किया खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार, कब्जे से लाखों के आभूषण भी बरामद हुए। कन्नौज में पक्षियों के संरक्षण के लिए नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों को पक्षियों के महत्व और संरक्षण की दी गई जानकारी, चित्रकला प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता का भी हुआ है आयोजन। एटा में बेखौफ हुए लुटेरे, युवक से की लूटपाट और मारपीट, पीड़ित ने पुलिस में दी शिकायत। हापुड़ में चौकी पर मारपीट के मामले में दरोगा सस्पेंड, खराब आटा मिलने पर चक्की वाले के साथ की थी मारपीट, पीड़ित ने एसपी से की थी शिकायत। कानपुर में थाना चकेरी के पास दिखा विशालकाय अजगर, लोगों में दहशत, लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को दी सूचना। प्रतापगढ़ में दबंगों ने खेत में रखवाली कर रहे किसान को उतारा मौत के घाट, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, गांव में तनाव के चलते तैनात हुआ पुलिस बल। कानपुर में सामाजिक संगठनों ने कचहरी के बाहर ईवीएम का किया पुतला दहन, प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग से बैलेट पत्र से चुनाव कराने की मांग की। बाना में कछुओं की तस्करी करने वाले चोर काबू, चारों के कब्जे से 16 कछुए बरामद, शिकार कर दूसरे राज्यों में बेचा करते थे आरोपी। फर्रुखाबाद पुलिस ने अंतरराज्यीय मोबाइल चोरी गैंग का किया पर्दाफाश, 11 चोर गिरफ्तार, कब्जे से 42 मोबाइल बरामद। बलिया में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत अपात्रों को दिए गए सामानों की कर रहा है रिकवरी, सीडीओ ने बड़ी कार्रवाई करने के दिए संकेत। कन्नौज पुलिस को मिली सफलता, वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के टेम्पो और तमंचे बरामद। इटावा में ओवरशूट हुई शिवगंगा एक्सप्रेस, रेल प्रशासन में मचा हड़कंप, अधिकारियों और लोको पायलट ने किया निरीक्षण। एटा में परियोजना के तहत बनी रेलवे लाइन पर पहली बार गुजरी मालगाड़ी को देखने लोगों का उमड़ा हुजूम, सपा सरकार में हुआ था परियोजना का शिलान्यास। अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष ने मृतक के घर जाकर किया शोक संवेदना, पीड़ित परिजनों को दी सहायता राशि, करंट की चपेट में आने से हुई थी किशोर की मौत। आजमगढ़ पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, 4 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से असला बनाने के उपकरण और भट्टी बरामद।
एटा में पुलिस को मिली कामयाबी, फरार चल रहे इनामी बदमाश को पकड़ा, कब्जे से सोने की अंगूठी और तमंचा हुआ बरामद। अंबेडकर नगर में घूस लेते लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार, जमीन की पैमाइश के लिए किसान से मांगी थी घूस। कानपुर में लोग मगरमच्छ के साथ ले रहे हैं सेल्फी, क्षेत्रीय लोगों का मानना है भगवान लक्ष्मी जी की है सवारी, गंगा घाट के पास से पकड़ा था मगरमच्छ को। एटा में थाने के सामने जाम लगाकर पुलिस के साथ अभद्रता करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 आरोपियों को पकड़ा, विवाहिता की हत्या के मामले में परिजनों ने किया था जाम। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पंचायत सहायकों ने तहसील का किया घेराव, अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कानपुर में स्वीट शॉप में लगी आग, दमकल की टीम ने पहुंचकर आग पर पाया काबू, हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र की है घटना। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने लगाई फांसी, आनंद फानन में फंदे से उतारकर अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में फिर सुर्खियों में आया जिला महिला अस्पताल, चल रहे भ्रष्टाचार की डॉक्टर ने खोली पोल, डॉक्टर एसके वर्मा ने सीएमएस पर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ में दर्जनों जगहों पर रेड अभियान के तहत 14 बाल श्रमिक कराए गए मुक्त, संयुक्त टीम ने दुकानदारों और जनता को बाल श्रम न कराने के लिए चेतावनी भी दी। इटावा में गायत्री यादव ने यूपी पीएससी में की 22वीं रैंक हासिल, यूपी पीएससी के पहले अटेम्प्ट में की सफलता हासिल, लोगों ने उनको दी बधाई। अलीगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों का बुरा हाल, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। इटावा में सपा ने चुनाव में देवेश शाक्य को उतारा, नेता ने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर अर्पित किए पुष्प। फर्रुखाबाद में नवांगतुक डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय का किया निरीक्षण, लंबित मुकदमों की जानकारी भी ली, न्यायालय में कुर्सियों समेत बेहतर व्यवस्था रखने के दिए निर्देश। बलिया में मतदाता जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन, घर घर जाने वाली गैस सिलेंडर के माध्यम से किया जागरूक, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। एटा में एसडीएम चालक पर ठगी का आरोप, पीड़ित ने न्याय के लिए लगाई गुहार। अमेठी में एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का किया निरीक्षण, तैनात कर्मियों में मचा हड़कंप, एसपी के निरीक्षण का वीडियो हो रहा है वायरल। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, ऑफिस के शटर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पूरा मामला कैमरे में कैद। और ताबड़तोड़ खबरों में फिलहाल इतना ही, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बड़ी खबर की। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता दें, जहां विधानसभा के सत्र से पहले बीजेपी की बैठक है, शाम 6 बजे लोक भवन में मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी होंगे शामिल, सभी विधायक और सभी एमएलसी भी इसमें मौजूद रहेंगे। विपक्ष को जवाब देने पर रणनीति बनेगी, मंथन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। विधानसभा के सत्र से पहले आज बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विधानसभा में दरअसल कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में है और उसका जवाब किस प्रकार दिया जाए उसको लेकर बनेगी रणनीति। और आपको बता दें कि वाराणसी से अगली बड़ी खबर, जहां ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति का मामला है और इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है मुस्लिम पक्ष। मुस्लिम पक्ष के याचिका कर रहे हैं तैयार और कल रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट में मामले को लेकर जाया जाए और अब मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले को हाई कोर्ट में उठाया जाएगा। गौरतलब है कि कल वाराणसी की जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है परिवार को, जो 31 सालों से बंद था। यानी 31 साल बाद एक बार फिर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है व्यास जी के तहखाने में। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 31 साल पहले पूजा पाठ हुआ करती थी, लेकिन एकाएक 1993 में पूजा पाठ रोक दी गई और आखिरकार अब जाकर व्यास जी के परिवार को यह अनुमति मिली है कि वो इस तहखाने में पूजा पाठ कर सके।
हालांकि इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से साफ कर दिया गया था कल ही कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गया है मुस्लिम पक्ष, वहां से कहा गया कि हाई कोर्ट जाएं और अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। इस बाबत याचिका तैयार की जा रही है। वाराणसी से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा ताजा अपडेट्स के साथ। धर्मेंद्र, एक तरफ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है व्यास के तहखाने में, मंगला आरती भी आज हुई है, तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। इससे जुड़ी और क्या कुछ ताजा जानकारी है? क्या आज ही मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट का रुख करेगा? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से ह्यूमन इंतजामिया कमेटी ने कल बयान दिया था और उन्होंने आदेश आने के तुरंत बाद ये कहा कि हम आगे का रास्ता अख्तियार करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे दरवाजा खटखटा है। वहां से उनको हाईकोर्ट का रुख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल जिला अधिकारी वाराणसी, जिला न्यायाधीश वाराणसी अजय कुमार विशेष ने वाराणसी कोर्ट में आदेश दिया, उसके 7 घंटे बाद जो व्यास तहखाना है उसको खोल दिया जाता है और जो काम डाउन है वो 7 दिन के बजाय 7 घंटे में ही प्रारंभ हो जाता है और सुबह मंगला आरती भोर की कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से वाराणसी तमाम चीजों को देखते हुए ठीक, मैं इस समय जहाँ ज्ञानवापी मौजूद हो सीधे ज्ञानवापी मस्जिद है, इसी के ठीक पीछे विश्वनाथ ट्रस्ट है। पूरी तरह से ये ट्रस्ट का एरिया है और ज्ञानवापी मस्जिद के जस्ट पीछे व्यास तहखाना है, जो तहखाने को खोला गया है। और कहीं न कहीं जो वाराणसी जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है, जो वाराणसी जिला प्रशासन का जो निर्णय है, ये भी बताएं कि आप मुस्लिम पक्ष के वकीलों से भी आपकी कल बात हुई, मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है और इस याचिका के माध्यम से क्या मांग की जाएगी हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष द्वारा? मुस्लिम पक्ष ने कल जिस तरीके से रितेश बयान दिया और उनका कहना है कि जो ये आदेश हुआ है ये सरकार का की सीधे तौर पर उल्लंघन है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रहा है, ह्यूमन इंतजामिया कमेटी आरोप लगा रहा है कि ये सरकार का उल्लंघन है, वहीं जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है उनसे भी बात की गई तो उनका कहना है कि जो आदेश हुआ है 1993 के बाद जो 30 साल से पूजा बंद की गई थी, किसी कोर्ट के आदेश और किसी न्यायपालिका के आधार पर नहीं बंद किया गया था। ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का सेल्फ निर्णय रहा, उसका आधार पर बंद किया गया था। तो उसको आज जो कल का निर्णय हुआ है, जो जिला न्यायाधीश वाराणसी ने आदेश दिया है उसको लेके, तो पूरी जो रूपरेखा रही है वो व्यासपीठ के जो 30 साल पहले पूजा होती थी उसको फिर से कहीं न कहीं आदेश करके जो चीजें प्रारब्ध की थी वो अब फिर से प्रारंभ हो गई है। और सुबह की मंगला आरती अभी फिलहाल में दोपहर के 2 बजने वाला रितेश मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे अभी दोपहर की जो आरती होती है वो आरती हुई है। इसके बाद देखिए फिलहाल में अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट है। देखिए वाराणसी के ज्वाइंट सिटी चिनप्पा अभी मौजूद है, यहाँ पे मौके पर जस्ट अभी पहुंच रहे हैं। फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से फोर्स लगातार आ जा रही है और कई शहर में जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बना हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे कमांडो यहाँ पे फोर्स पूरी तरह से है, यहाँ पे कमांडो लगे हुए हैं और इधर रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं। और हमारे देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट जा रहे हैं चिनप्पा जी और लगातार यहाँ पे पुलिस के बड़े अधिकारी जो वाराणसी के लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और धर्मेंद्र, एक और सवाल, अपनी बात को भी पूरा करें और इस सवाल का जवाब भी एक तरह से ढूंढें। मुस्लिम पक्ष की ओर से देर रात ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 3 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, वहां से निराशा हासिल हुई, कहा गया कि हाईकोर्ट जाइए। जिस तरह से आपने बताया करीब दोपहर के 2 बजने वाले हैं, काफी समय गुजर चुका है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद से। हाई कोर्ट का रुख कितनी देर में किया जाएगा? मुस्लिम पक्ष क्या तैयारी कर रहा है अपनी ओर से जिसके आधार पर वो कह सके कि ये जो पूजा पाठ का अधिकार मिला है ये सही नहीं है? देखिए हाईकोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष जो ह्यूमन इंतजामिया कमेटी ने कर लिया है, उसके साथ साथ वाराणसी जो कोर्ट का आदेश है उसको चैलेंज करने के लिए ह्यूमन इंतजामिया कमेटी की टीम पूरी तरह से तैयार है। और कहीं न कहीं
जो कल का आदेश है उसको जो पूजा पाठ प्रारंभ करा दी गई है, 7 घंटे के अंदर प्रारंभ करा दी है, अधिकारी ने कराया है। और डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। देखिए, और मुस्लिम पक्ष के लोग देखिए अभी फिलहाल में नमाज करके आ रहे हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा फिगर के माध्यम से रितेश। देखिए, अभी जो नमाज का टाइम है वो दोपहर की नमाज भी अदा करके आ रहे हैं, और कहीं न कहीं नमाज का जो सिलसिला है वो चल रहा है। कोई मुस्लिम पक्ष बोलने की तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार नमाज करके आ रहे हैं, और सीमित संख्या जो होती है उनको सीमित संख्या में भेजा गया है, क्योंकि जो नमाज का कार्यक्रम है वो होता रहे, जी। और उसके साथ साथ जो व्यास पीठ है उसका पूजा पाठ ये होता रहे। तो दोपहर की जो पूजा पाठ की बात करेंगे तो दोपहर की पूजा पाठ चल रही है, और उसके साथ साथ इधर जो ज्ञानवापी मस्जिद है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो नमाज धर्मेंद्र, है वो 30 भी सेकंड में ये प्रारंभ भी है। बताएं कि कल के फैसले के बाद से सुरक्षा किस प्रकार से और पुख्ता की गई है। फिलहाल में सुरक्षा की बात की जाए तो कमांडो, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ और सिविल पुलिस पूरी तरह से ज्ञानवापी परिक्षेत्र में सुरक्षा घेरा 7 सक्रिय बना दिया गया है, और जी। वाराणसी पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पे आ जा रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए फोर्स के लोग बाहर भी डिप्लॉयमेंट है पूरी तरह से, और अनाउंस कर रहे हैं आते जाते रहे, बिल्कुल धर्मेंद्र, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी पुख्ता की गई है। ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा पुलिस की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के विस्तार से, तमाम तस्वीरें भी हमारे साथ साझा करने के लिए।